हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए 10th मैथ से संबंधित एक प्रमेय है जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, वो लेके आया हूं मैं। ये कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में एक हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो 6 अंक का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर। देखिए थेल्स प्रमेय को हम सोल्व करेंगे तो आसान भाषा में कैसे सोल्व करेंगे। थेल्स प्रमेय होती क्या है ये समझिए। थेल्स प्रमेय होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है हमारी थेल्स प्रमेय। दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी भुजा के समांतर डीई भुजा खींची गई। सिद्ध करना है कि एडी बट्टे डीबी का अनुपात बराबर होगा एई बट्टे ईसी के अनुपात के। अब हम इसके लिए कुछ रचना करते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, बीई तथा सीटी को मिलाएंगे। बीई तथा सीटी को मिलाएंगे तथा डी जी लंब ए पर और ई एफ लंब एटी पर खींचेंगे। यहां बिंदु ई से एक लंब खींचेंगे ई एफ एटी पर। ये हमने एक लंब खींच दिया ई एफ एटी भुजा पे। और इसी प्रकार से डी पॉइंट से एक लंब खींचेंगे अपन डीजी एई भुजा के ऊपर। ये हमारी रचना हो गई। रचना में कुछ नहीं करना। रचना में बी को ए से मिलाना है, सी को डी से मिलाना है और डी से एई पर लंब डालना है और ई से एडी पर लंब डालना है। ठीक, ये हम। इसके बाद हम प्रमेय सोल्व करते हैं जिसको अपन बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो भुजाएं हैं। डीई समांतर है बीसी के। डीई समांतर है बीसी के और हम जानते हैं एक ही आधार, यहाँ पे आधार है डीई तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये हम प्रमेय पढ़ चुके हैं। ये एक प्रमेय है जो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में चलती है ये प्रमेय। क्या प्रमेय है, एक ही आधार है डी तथा दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी। दो समांतर रेखाओं डीई समांतर है
बीसी के, ये हमें दिया गया है। ठीक है, डीई समांतर है बीसी के, ये रहा बीसी समांतर डी के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इनके मध्य, इनके बीच में जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है। अतः हम यहां से लिख सकते हैं, आता है BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE के, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा। यदि हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, कौन से सूत्र से? त्रिभुज के का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो यहां से अपन लेते हैं त्रिभुज BDE में यदि BD आधार हो तो E से हम लंब खींचेंगे तो इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये लंब आता है EF। कब? जब हम आधार क्या ले? BD। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, आधार हमने क्या लिया? BD, BD आधार, बिंदु E से हमने लंब डाला इस पर, तो इस रेखा को हमें आगे बढ़ाना होगा, तब ये लंब जाएगा EF, तो लंब हो गया EF बराबर। इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेते हैं CDE, CDE, CDE में हम आधार लेते हैं CE आधार लेंगे तो CE आधार के लिए हमें बिंदु D से लंब डालना पड़ेगा, तो बिंदु D से हम लंब डालेंगे G पर, तो ये आएगा DG। तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 इंटू EC आधार इंटू DG, इसको दे देंगे समीकरण। DG क्या है? लंब है। ठीक, ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज सेम है, त्रिभुज ADE का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ADE, दो ही बार लिखा है। ठीक है, जैसे 2 बराबर 2 होते हैं, 4 बराबर 4 होते हैं, वैसे ADE ये है और ADE ये। इस त्रिभुज के अंदर, ADE के अंदर एक पक्ष में हम आधार क्या लेंगे? AD लेंगे, और एक पक्ष के अंदर हम आधार क्या लेंगे? AE लेंगे। तो देखिए हमें ध्यान रखना है एक बात यहाँ पे कि इस साइड में हमारे पास हाइट है EF, ऊंचाई क्या है? EF। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इस प्रकार से निकालना है कि ऊंचाई हमारे पास रहे EF, तो हम आधार क्या लेंगे इसमें? AD। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार AD और ऊंचाई EF, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार ले लेंगे अपन आधार AE, तो ये हो जाएगा 1/2 और आधार AE, और यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी DG, DG। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, एक बार हमें ऊंचाई लेनी है EF और एक बार हमें ऊंचाई लेनी है DG। बाकी दोनों त्रिभुज सेम ही है, क्षेत्रफल भी बराबर ही आएगा, बस फर्क इतना है कि आधार और ऊंचाई चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये आधार लेंगे तो ऊंचाई ये वाली आएगी EF, और जब AE आधार लेंगे तो ऊंचाई आएगी DG। ठीक है, तो हमें इस साइड में ये जो पक्ष है इसको ध्यान में रख के लेना है कि ऊंचाई EF है तो इधर EF ले लेंगे, और यहाँ पे DG है तो इधर DG ले लेंगे। इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब यहां से कुछ मिटा देते हैं, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में
समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। तो समीकरण 2 में राइट हैंड साइड 1/2 इंटू AD इंटू EF में अपन भाग देंगे समीकरण 1 से राइट हैंड साइड 1/2 इंटू BD इंटू EF बराबर समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड में होगा 1/2 इंटू AE इंटू DG बट्टे समीकरण 1 से 1/2 इंटू EC और इंटू DG। अब देखो ये इसलिए लिया था EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ भी AG से AG 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास डायरेक्ट पर में सोल्व होती है AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC और यही हमें सिद्ध करना था। यही हमारी थेल्स प्रमेय है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल हम आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो और लेके आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।